प्लीज। अमन डरना मत। अगर वो सामने पीयूष निकला तो जरूर डरना। यार ये शार्क टैंक ना मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लगता है। कैसे कोई 10 मिनट में ये डिसाइड कर सकता है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट। या ये पैसे अपनी जेब से देते हैं या फिर चैनल देता है? वो सब तो ठीक है, बट एक बात बताओ, अनुपम ने सही में 200 इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। वैसे मुझे ना सबसे मस्त वो लगते हैं पीयूष भाई। वो हर एपिसोड में आके ना अपने चश्मों की मस्त मार्केटिंग करते हैं। और अमन, उनका बस चले तो वो सबको नौकरी पे रख ले। कौन है भाई? ओह नाइस। Alright. Welcome to the hood. इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह जहां आप खुल के जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग हुड ऐप। हुड एक शिडोनिमस सोशल नेटवर्क है। इसका मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी बिना बताए कुछ भी शेयर कर सकते हैं बगैर डरे। साक्स, मेरा नाम है जसवीर मैं हूँ अभिषेक अस्थाना। और मैं हूँ दीपक कुमार। और हम लोग हैं गुड़गांव से। सबसे पॉपुलर फीचर है हमारे ऐप का, वो है एनोनिमस ग्रुप्स। आप यहाँ पे आके अपने कंपनी के, कॉलेज का या कोई इंटरेस्ट का ग्रुप बना सकते हैं। एक और बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ऐप पे आपका डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। इसका मतलब है कि आप जो भी शेयर कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल, सेफ एंड सिक्योर। हुड को हम दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं वहां पर आप जो चाहे सच शेयर कर सकते हैं, लोग उससे एक वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। तो साक्स, हमारी आस्क है 1.2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.2% इक्विटी इन द कंपनी। कितना वैल्यूएशन हो गया? 600 करोड़। ये हम शेयर कर सकते हैं कि ये इक्विटी ठीक है या नहीं हुड पे? बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो ब्यूटी है आपकी। शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक्स। और आपकी जो एंट्री थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। थैंक यू सो मच। लगता है ये कि तीनों ड्रामा किंग है, टोटल ड्रामेबाज है। मेरा नाम है जसबीर और मैं हूँ यूपी के एक छोटे से शहर एटा से। पढ़ाई में शुरू से ही तेज था, मैथ मेरी स्ट्रेंथ थी, बीएससी मैथमेटिक्स से की। फैमिली और आसपास के लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा बैकवर्ड रहा है, तो गाइड करने वाला कोई था नहीं। नंबर्स में तो था ही स्ट्रॉन्ग, तो मैंने अपना घड़ी लगा लिया कि आगे करना क्या है, और ऐसे शुरुआत हुई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की। 2 बड़ी कंपनीज बनाई और मुझसे 9 से 10 करोड़ का एग्जिट लिया, और उसके बाद खूब मेहनत की, और अब एक ही लक्ष्य है, वो है हुड को बड़ा बनाने का। तो ये कंपनी हुड, हाँ, ये ज़ोरो रीब्रांडेड है? यस 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 जोरो में तो बहुत लोगों ने पैसा डाला था। यस यस जोरो। इसीलिए तो वैल्यूएशन है सर। आप में से एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अनोनिमस पॉपुलर है। तो अपनी स्टोरी आप है ना, आप अपनी स्टोरी बताइए। मैं हूँ अभिषेक और मैं हूँ लखनऊ से। पहले मैं सुडोनिमस ब्लॉग लिखता था गब्बर सिंह के नाम का। जब डिलीट करने की बारी आई तो मैंने सोचा, देखा कि अकाउंट गब्बर सिंह का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा ब्लॉग्स बंद, ट्वीट्स चालू। ट्वीट्स एंड ट्रोल्स में बढ़ने से पहले पढ़ने में भी ध्यान लगाया। इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए भी करी। बहुत सारी जगह मैंने जॉब भी करी और अच्छी जगह जॉब्स करी, लेकिन जो संतुष्टि अपना काम करने में वो कहीं नहीं। आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी। हाँ, याद है, मुझे याद है। ये देखिए, ये तो ह्यूमर और नहीं नहीं नहीं, उम्र नहीं था, तो खुलवाए वो ट्वीट जरा। एक ना कहावत है, एवरी डॉग हैज हिज डे। गुड वन। आज के डॉबरमैन तो हम हैं। तो ये ऐप का आइडिया आपका था? नहीं, हम दोनों का था मिला के। आप बताओ। मेरा नाम है दीपक। कोडिंग मेरा काम है, जो मिनटों में करती काम तमाम। जम्मू से हूँ, जैसे वहाँ इंटरनेट नहीं, वैसे मेरे से कोई कोडर नहीं।
बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे जब मैंने एग्जिट ले लिया था उसके बाद एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया और वो था डॉट रिव्यू और वो सिंपल फन के लिए था। मुझे टेक नहीं आता था, दीपक उसमें फोड़ू थे, तो हमने बोला यार एक काम करो, तुम अभी क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कुछ नहीं कर रहे, तो मैंने कहा यार ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसको देख लेते हैं। तो डॉट रिव्यू का मतलब बहुत सिंपल था। हम लोग क्या कर रहे थे कि बेसिकली जहाँ पे जाके आप कुछ भी इन्वेस्टर्स के बारे में जान सकते हो, उसमें हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की और जिस कम्युनिटी का नाम था फाउंडर फोरम। तो जहाँ पे आके फाउंडर कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल किसी गर्लफ्रेंड है, वो बोल रही है नहीं या तो स्टार्टअप कर लो या मेरे साथ कर लो। फाउंडर ऐसी बातें करते हैं कि गर्लफ्रेंड ये हो। ये डिस्कशन फोरम है कि गॉसिप फोरम? नहीं डिस्कशन फोरम जहाँ पे ये भी है कि रियलिस्टिक एग्जांपल की सम इन्वेस्टर इज सेइंग कि आप ग्रोथ में फोकस करो। ये बेहतर एग्जांपल है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमने देखा कि उस पे बहुत हाई एंगेजमेंट आ रहा है और मुझे एक बड़े स्केल का प्रोजेक्ट शुरू से ही करना था 2012 से कि मतलब मेक इट समथिंग रियली रियली बिग। मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर तक सीमित नहीं है। तब हम अभिषेक से मिले गुड़गांव में, डिस्कस किया पूरा आइडिया और अभिषेक सोडोनिमस अकाउंट ऑलरेडी एक रन करते हैं ट्विटर पे। तो वहां से फिर हमने ब्रेनस्टॉर्म किया। वी टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 months टाइम ट्राई टू सी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर हमने डिसाइडेड द नेम जोरो जोरो जोरो। तो जोरो क्या करती है? मास्क ऑफ जोरो था ना, हाँ। तो वहां से आया था उसका नाम। ठीक है, तो ये अनोनिमस प्लेटफॉर्म है फॉर एवरीबडी टू टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन, फुल स्टॉप। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे अनोनिमस क्या होता है, सुडोनिमस क्या होता है? एनोनिमस क्या है कि कोई किसी की पहचान, किसी का नाम नहीं पता आपको। सिमिलरली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपकी कंपनी है, कोई एक प्राइवेट ग्रुप बनाया, 40 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो आप उस ग्रुप पे वो 40 लोग जो हैं वो आपको पता है कि आपकी कंपनी कहीं है, लेकिन कौन क्या है ये नहीं जानते। तो ये सुडोनिमस है। आपका अनोनिमस है। हमारा देखिए, हमारा सुडोनिमस प्लेटफॉर्म है क्योंकि आप आओगे इस पे तो ग्रुप्स हमारा बहुत बड़ा फीचर है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा ग्रुप उसमें दिखा दो ना, प्रोडक्ट ही दिखा दो। हाँ हाँ। तो आप जब ज्वाइन करते हैं बेसिकली तो आपको ये बताता है कि OTP पूछते हैं आपसे, तो मैं अभी नंबर डाल देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और हम आपको एक यूनिक यूजर नेम तुरंत दे देते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं बाय द वे। आपने कांटेक्ट क्यों सिंक किया? आप तो एनोनिमस। ये वही सुडोनिमस वाली बात है कि अगर मैंने कांटेक्ट सिंक किया है, मतलब कि मुझे पता है कि मेरे कांटेक्ट के लोग हैं, तो वो एक सुडोनिमस तो नेटवर्क। खाली उन्हीं से बात करूंगा मैं। हाँ, आप कर सकते हो। चाहो तो कर। चाहो तो उससे बात। ऊपर देखिएगा तो हॉट ऑन हुड है, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है ट्विटर पे। आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं चीजें। इसमें क्या होता है कि आपके जो ग्रुप आपने खुद बनाए हैं या खुद ज्वाइन किए हैं वो यहाँ पे आते हैं योर ग्रुप्स पे, और जो पॉपुलर ग्रुप्स हैं वो हॉट ग्रुप्स हैं। बेसिकली जैसे सैलरी कंपैरिजन ग्रुप है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब देखिए लोगों ने क्या क्या शेयर कर रखा है। आई एम वर्किंग SBI गेटिंग 70K प्लस 1 month and other perks like petrol furniture। अब इस पे लोगों ने पूछा कि क्या मैं MBA करूँ कि नहीं करूँ, तो लोगों ने डिसाइड आंसर दिया उसको। कितने लोगों ने आंसर दिया? 20 कमेंट्स हैं इसके तो ऊपर। बहुत ही कम है 20 तो। अभी तो हमने शुरू ही किया है, तो मार्केटिंग हमने चालू भी नहीं की है। तो बेसिकली हमने जून में लॉन्च किया। जून में हम वी वर टेस्टिंग आउट द स्केल या बिकॉज वी सी कि ये प्रोडक्ट में अनोनिमिटी इज इटसेल्फ इज अ वायरलिटी, इज नॉट रिक्वायर्ड टू पुश अ ठीक है। प्रोडक्ट। सो वी नो कि प्रोडक्ट टेक ऑफ करेगा। जून के बाद हमने बहुत मिनिमल मार्केटिंग किया एंड लेस देन आई थिंक इज ऑलमोस्ट लाइक 45 days वी हिट मोर देन 500K यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड देन वी रियलाइज कि एक काम करते हैं, अब यहाँ से we will basically hit around almost like a 10 million user and then we'll basically move to another geography. The second market we are trying to target is the US market. अभी इंडिया कवर नहीं हुआ बट सीधा US जाने Simple. की नहीं, 10 after 10 million we'll basically target the second market. सोच। ऐसा क्या है आप में कि 600 करोड़ की वैल्यूएशन? हमारे ग्रोथ की वेलोसिटी देखिए इस टाइम पे, हमने 45 डेज में 500K यूजर्स हिट कर लिए। हमने एग्जिस्टिंग ऑलरेडी 3.2 मिलियन यानी 23 करोड़ रुपए रेस कर रखे हैं। 23 करोड़ कहाँ से करें? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 20 यूनिकॉर्न फाउंडर्स ने पैसे ठीक है, लगाए। बट लास्ट वैल्यूएशन कितने राउंड पे किया था? 112 करोड़। 112 करोड़। और अब आप आए हो 600 करोड़ लेने। ठीक, मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊं। जल्दी से। ग्लोबली जितने भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो वैल्यूएशन डिपेंड करता है 2 फैक्टर, अच्छा, द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड वेलोसिटी एंड टाइम बेसिकली, कि कितना बड़ा मार्केट है आप एड्रेस कर रहे हैं और किस वेलोसिटी से आप grow ठीक है। आपने सोचा कि 600 करोड़ ठीक। आपने सोचा शार्क तो नेगोशिएट करेंगे ही, तो 600 करोड़ लगा लेते हैं। आप प्री रेवेन्यू है ना, हाँ, revenue। तो नंबर्स की कोई मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करने का नहीं, कोई नहीं, फायदा नहीं, यूजर्स की बात। बिल्कुल ओके, थैंक यू। बिल्कुल। आपके पास कितने ग्रुप से और कितने लोगों को ऑनबोर्ड किया है? तो हमारे पास अभी करीब प्लेटफॉर्म में 5000 ग्रुप बने हुए हैं। टोटल यूजर्स करीब हमारे 7.5 लाख यूजर्स हैं इस टाइम।
उसके अराउंड 30% उसका मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, तो कितना हो गया? 2,40,000 करीब। अच्छा, उससे डेली एक्टिव यूजर्स कितने? 60,000 डेली एक्टिव यूजर्स हैं। पर डे पोस्ट कितने होते हैं, क्योंकि कंटेंट सीडिंग नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? So basically 10% यूजर्स जो आते हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म. 10% न्यू थ्रेड्स चालू होते हैं, एक थ्रेड में रिप्लाई भी आप काउंट कर रहे या रिप्लाई भी काउंट करते हैं। रिप्लाई एंड पोस्ट बोथ. हैं? एक बार न्यू थ्रेड्स कितने चालू होते हैं वो बता दीजिए। वो 30-70 है. तो 1800 न्यू पोस्ट आती है। यस. अब ये बताइए, जो थ्रेड्स 1800 न्यू पोस्ट आते हैं उसमें ऑन एन एवरेज कितने रिस्पॉन्सेज आते हैं? क्लोज टू बी आई थिंक 5-6. दैट्स इट। ऑन एन एवरेज किसी में बहुत ज्यादा होगा, किसी में 0 होगा. 6 रिस्पॉन्स आ रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन चाहिए होगा पर पोस्ट। आई टॉक ऑनेस्टली, देखिए क्या है कि 45 डेज में जो ग्रोथ हुई है ना, सारे नंबर्स हिले हुए हैं। अभी एवरेज बताना ना इस टाइम पे कि ये एवरेज क्या है, मे बी दैट एवरेज वुड बी 1 मंथ ओल्डर डेटा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं आपको 2 महीने बाद बताऊंगा डेटा, तो वो डेटा काफी डिफरेंट हो। देखिए, आपका जवाब मुझे बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि आपका अगर सोशल नेटवर्क बना रहे हो आप, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पोस्ट आई, उसमें लोगों ने कितने Engagement. रिस्पॉन्स की, एंगेजमेंट रेशो कितना आया, राइट? इट इज नॉट अ प्रोडक्ट मार्केट फिट येट अंटिल आपके एक पोस्ट पे जबरदस्त एंगेजमेंट है। आप ट्विटर में आपने देखे, जो आप गब्बर सिंह चलाते हैं, आपके एक पोस्ट पे कितने आते हैं बताइए लाइक्स? नहीं देखिए, मीट्री दीजिए अपनी। 60-70 आते हैं एटलीस्ट रिप्लाई। अपना यहाँ पर तो कुछ नंबर ही नहीं आ रहा, 5-6 अगर देख रहा तो हूँ। इसका रीजन है, देखिए अभी हमने कुछ, अभी ये बढ़ रहा है प्लेटफॉर्म, ठीक है। बेसिकली हमें तो उनका रिस्पॉन्स है कि दे आर न्यू एंड इट विल मैं वही कह रहा हूँ, हैपन. आप है ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, अभी बहुत काम बाकी है। सोशल नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कम Yes. लोग कर पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आप जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है आपको भी सोचना चाहिए। नहीं देखिए, बहुत टफ है, इसलिए हम यहाँ पे आए। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद कॉलेजेस जा रहा हूँ, अगले हफ्ते में IIM अहमदाबाद जा रहा हूँ लोगों को बताने की, वो बुलाया कि क्या करना है। आपको कॉलेज जाना पड़ रहा है मार्केट करने के लिए, आपको कोई गड़बड़ नहीं लग रही है कि सोशल नेटवर्क कंपनी को एक कॉलेज में जाके शो करना पड़ेगा अपना प्लेटफॉर्म मार्केट करने के लिए? नहीं, मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं जाके लेक्चर दे रहा हूँ बस वहाँ पे, ऐसा नहीं पर है क्या कि- जरूरत होनी चाहिए? अगर प्लेटफॉर्म इतना केपेबल है, ये तो वायरल हो जाता है। आप ये बताइए, आप इस प्लेटफॉर्म को वायरल करने के लिए, जैसे वायरल मार्केटिंग कहते हैं, उसके लिए क्या आपने 3-4 चीजें सोची हैं, फीचर्स, जिससे ये वायरल हो जाए? प्रूफ बेसिक। सपोज एक कंपनी है, 20 लोग इस ग्रुप पे हैं, और जब 20 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो 21वां बंदा जो होगा ना, उसको आना इजी होगा, बिकॉज ही इज, जो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग जब आउट। उसको लाएंगे कैसे इज दिस मैं फिर क्वेश्चन? से पूछ यार रहा भाई, उसका आसान से आपका जवाब दे दो ना। वायरलिटी कोएफिशिएंट कितना है आपका? कोएफिशिएंट कितना एक आंकड़ा होता है, वो जवाब दे दीजिए, पता चल जाएगा। तो अब वैरायटी क्वेश्चन, एक बंदा है, एटलीस्ट 3 बंदे लाएगा। अभी लाता है वो? अभी तो ला रहा है। तो आपकी फिर ग्रोथ तो पता नहीं कितनी होनी चाहिए थी। अगर आज 7 लाख आप बोल रहे हो इतने डाउनलोड हो गए, तो आप तो मिलियन बहुत आगे होनी चाहिए था इसमें। नहीं, तो न्यूमरेटर वही कम है ना, अभी तो हम ज़्यादा लोग तक पहुंचे ही नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है इस ऐप के बारे में। अच्छा, उनका हर एक आंसर वही है कि वी आर न्यू, वी आर न्यू. मुझे क्या लग रहा है ना, ये प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट कंपनी है, बिजनेस है। यहाँ आप आए हो मार्केटिंग के लिए, सिर्फ मार्केटिंग के लिए, और किसके लिए नहीं, क्योंकि 1.2 करोड़ एट 0.2% इज अ जोक। और हम शार्क्स का करोगे क्या? 20 यूनिकॉर्न फाउंडर आपने ऑलरेडी बोल दिया। लेकिन मुझे लग रहा है आप एक घोड़े पे बैठ गए हो ये सोच के कि इसको यूनिकॉर्न में बदलना है, और ये आपका पर्पस हो गया है। अनोनिमस नेटवर्क्स आर डेड। कोई गवर्नमेंट दुनिया में अनोनिमस नेटवर्क्स नहीं अलाउ करेगी, डार्क वेब के अलावा। Pseudonymous networks already exist in the form of Twitter, in the form of Facebook, in the form of Instagram, in the form of Quora, in the form of Reddit. There is no use case. So I'm out. Good luck. आई थिंक कि आप लोग जो 600 करोड़ मांग रहे हैं, यू नीड अ रियलिटी चेक, व्हाट योर वैल्यूएशन इज, व्हाट योर वैल्यू प्रोपोजिशन इज। और हर एक सवाल का आपका जवाब है हम नए हैं, लेकिन वैल्यूएशन 600 करोड़ का है। तो ये बहुत मिसकंसेप्शंस हैं आपके दिमाग में, एंड फॉर दैट रीजन आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड आई एम आउट। आज तक हिस्ट्री में इंडिया से कोई सोशल वायरल नेटवर्क बना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आगे नहीं बनेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं कि आप इसमें सक्सीड होंगे। I think the determination and the mission that I think last almost like 10 years that I'm trying to achieve, and we have like a great team.
हमने 12 साल लगाए हैं। हमने इस इंटरनेट पे रोज आके रोज लिखा है, लोगों का एक्सपीरियंस देखा है, लोगों का कमेंट्स पढ़े हैं, और वो जो लर्निंग है वो हमने इसमें डाली है बेसिकली। हमने जून में लॉन्च करने के बाद हमारे पास क्लोज टू बी 1 लाख यूजर्स थे। इफ यू सी टुडे वी हैव ग्रोन 7 times in 45 days. चलो मैं समझ गया हूँ, आप अपना डिसीजन बता दीजिए फिर मैं बता दूँ। मेरे को आइडिया पे कन्विक्शन थी, पर यहाँ पर हुआ क्या कि आप लोग की ह्यूमिलिटी नहीं दिखी मेरे को। एक फाउंडर की एक ह्यूमिलिटी होती है कि मैं आया हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। जो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वायरलिटी कोएफिशिएंट कितना है, ये आप लोग को पता नहीं, मेरे पास 7x हो गया, यही आप बोले जा रहे हो तब से। उस यूफोरिया में मत आइए, थोड़ा जमीन पे वापस आइए। जो राइट नंबर है उनको डेली देखना पड़ेगा। अगर ये नंबर आप डेली नहीं देख रहे तो फिर नेटवर्क नहीं बना पाओगे आप। इन वजहों से मैं आउट होना चाहूँगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। मुझे बहुत अच्छे लगे आप लोग। जैसे अनुपम कह रहे थे, मैं उनकी बात से भी सहमत नहीं हूँ। वो कह रहे थे आप घोड़े पे सवार हो यूनिकॉर्न बनने के लिए, तो कोई हार्म नहीं है। मुझे नहीं लगता आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, मुझे लगता है आप कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंस इज नॉट अ बैड थिंग। 600 करोड़ की वैल्यूएशन मेरे को समझ नहीं आता। सीईओ कौन है आपने? क्या सोच रहे हो? मैं डालना चाहता हूँ। क्या मैं भी डालना चाहता हूँ। मेरे को ऊपर एक कंसर्न है, मैं रीप्राइज नहीं करूंगा एक। I can come as part of the last round. यस, मी टू। I know काफी हिले हुए हैं कॉन्सेप्ट्स अभी। अमन और मैं डिस्कस कर लेते हैं इतने नंबर पर, यही कंडीशन है और कोई कंडीशन। जिस तरह से अमन ने आपका स्वागत किया अबाउट शार्क टैंक, मुझे तो नहीं लग रहा था ऑफर मिलेगा। तो ये तो बहुत मतलब कंप्लीट पासा पलट गया। यार मैं और अमन आपको 60 लाख इक्विटी देंगे, 30 लाख ईच। 60 लाख डेट देंगे एज एंड व्हेन यू नीड। डेट के टर्म्स होंगे 12%। हम पिछले राउंड की वैल्यूएशन पे आएंगे विच विल कम टू अप्रोक्सीमेटली 0.5%। टोटल आएगा 0.53%। हाँ, 0.53% आएगा। ठीक है, तो हम 1 मिनट का टाइम लेंगे। जल्दी ले लीजिए। ठीक है, फटाफट। डेट कैसे लेंगे यार, ये तो पैसे ही नहीं बनाते। लास्ट वाले भी लोग हैं ना, तो फिर रिवाइज करना चैलेंज होगा। छोटा सा अमाउंट है, मार्केटिंग के लिए बहुत सकते हैं, लेकिन चांसेस ये भी है कि मना कर दे। शार्क टैंक के बजाय मतलब वो उसका पुराना अतीत है, बट अभी इफ ही इज डूइंग समथिंग, ट्राइंग टू डू समथिंग, आई जस्ट वांट टू बी, मतलब आई फेल्ट नाइस अबाउट इट एंड आई फेल्ट दिल से अच्छा लगा। दिल से आवाज है। तो थैंक यू पीयूष एंड अमन। लेट्स हैव अ डील। ओह नाइस। मेरे को ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, पर आपने एक बात बोली कि आप 2012 से कुछ बड़ा करने की ट्राई कर रहे हो, तो मैं भी ऐसे ही एक टाइम पे कर रहा था। तो देखो, विल दिस बी द टाइम। इंसान का कर्तव्य है कोशिश करना। हाँ, मैं अभी ना करूँ, सब ऊपर वाले का। डायलॉग की बात में आएंगे।